हाय गाइस, मैं रोज़ तो मैं शेयर कर रही हूँ 2023 का सोशियोलॉजी CUET का सिलेबस। तो लेट्स सी व्हाट्स द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट आई शुड से, बट इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। देखने से इजी लग रहा है बट ट्रस्ट में बहुत हार्ड है। आपको बस नाम पढ़ के मत लीजिए, इसके अंदर कितने थ्योरीज है, कितने थिंकर्स है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट्स द सिलेबस। तो फर्स्ट हम लोग का है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी। यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी का डेफिनेशन, नेचर, स्कोप में भी आपको स्कूल्स ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंस। यहाँ पे साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस क्या है वो सब पढ़ना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है यूनिट 2 में, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, एसोसिएशन, नॉर्म्स, वैल्यूज। ये आपको सिर्फ डेफिनेशन नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसके अंदर भी कुछ कुछ टर्म्स है, लाइक सोसाइटी को लेके किसने क्या बोला था, किसने थ्योरी बनाया था, कम्युनिटी किसको बोलते हैं, एसोसिएशन किसको बोलते हैं, इनमें से डिफरेंस क्या है ये। यूनिट 3 है स्टेटस एंड रोल, टाइप्स ऑफ स्टेटस, रोल एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स। ये भी मुश्किल है, इसको भी लेके थ्योरी है। देन यूनिट 4 में है सोशलाइजेशन, मीनिंग, टाइप्स, प्रोसेस, एजेंसीज। यहाँ पे तो थ्योरीज आपको दे ही दिया गया, जैसे आपको फ्रेड का पढ़ना पड़ेगा, कूले का पढ़ना पड़ेगा, मेट का पढ़ना पड़ेगा। कल्चर, ओ माय गॉड, कल्चर तो सबसे मुझे मुश्किल लगता है। कल्चर के इतने टाइप्स है, कल्चर के बारे में इतने लोगों ने बोला है। कल्चर का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर, कल्चर या लैक का कॉन्सेप्ट किसने दिया है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। यूनिट 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। नेक्स्ट वर्ड्स फिर है सोशल प्रोसेस एंड प्रॉब्लम्स। यहाँ पे है कॉरपोरेशन, एकोमोडेशन, एस्लिमेशन, कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये भी इसका भी आपको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा। एंड ये सब के कॉन्फ्लिक्ट, इसमें किसका थ्योरी आ रहा है, मैक्स वेबर, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। सोशल ग्रुप्स का डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, ये किसने इसका एग्जाम्पल दिया है, डेफिनेशन दिया है, वो सब भी आपको इसमें इंक्लूड करके पढ़ना पड़ेगा। ओके। फिर आपको सोशल इंस्टीट्यूशन में मैरिज, फैमिली, किंगशिप, टाइप्स ऑफ मैरिज का, लाइक इंडिया में कितने टाइप के मैरिजेस है, फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, किंगशिप के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एडुकेशन, रिलीजियन एंड इकोनॉमी, मीनिंग एंड फंक्शन। इकोनॉमी तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, रिलीजन का थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा, एनोमी दरखेम का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। सोशल कंट्रोल, सोशल डिवाइंस, इनका भी मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स सब पढ़ना पड़ेगा। इनका किसने थ्योरी दिया है, सी मैं बोल रही हूँ, जो दिख रहा है वो है नहीं, इसके अंदर बहुत वास्ट सिलेबस है। आपको जस्ट लग रहा है कि बेसिक डेफिनेशन पढ़ के चले जाओगे, ऐसे नहीं होगा। नेक्स्ट है सोसाइटी, कल्चर एंड सोशल चेंज। ये भी थोड़ा मुश्किल है। सोसाइटी, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक, ट्राइबल, अर्बन, ये तो ऑन पॉइंट है, फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा ट्राइबल सोसाइटी को ठीक से, अच्छे से। रूरल को तो पढ़ना, अर्बन सोसाइटी के बारे में तो आपको पता ही है। कल्चर, डेफिनेशन, टाइप्स, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, वो सब पढ़ना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज पढ़ना पड़ेगा। ओके। इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलराइजेशन। सोशल चेंज में आपको एम श्रीनिवास का थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि उन्होंने भी लाइक थ्योरी दिया है, सोशल चेंज का पढ़ना पड़ेगा। फिर हम लोग चले आते हैं यूनिट 4 में, दैट इज़ सोशल इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें आपको ना जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक्ट्स के बारे में, गवर्नमेंट ने क्या क्या मतलब आर्टिकल के अंदर प्रोहिबिशन ऑफ लाइक डिस्क्रिमिनेशन, प्रॉब्लम ऑफ वुमेन, जैसे कि आपको वर्क एक्ट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, प्रॉब्लम ऑफ दलित्स, ओबीसी माइनॉरिटीज़ एंड ये सब पढ़ना पड़ेगा। मतलब आपको बेसिकली आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, या फिर कुछ अगर मूवमेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। सोशल रिसर्च, ये तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बट ये इसमें सोशल रिसर्च का डेफिनेशन, नेचर, पर्पस, स्टेप्स इन सोशल रिसर्च, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब ऑन पॉइंट है। इसमें आपको फिर भी मैंने कहीं कहीं पे देखा है, कुछ कुछ थ्योरीज भी है कि किसने सोशल रिसर्च बुक लिखा है, ये सब भी आ जा रहा है, बहुत वास्ट हो जा रहा है, मुझे नहीं पता, बट फिर भी
वो सब स्किप कर सकते हो। ये ऑन जो लिखा है जैसे कि यूनिट 2 में रिसर्च मेथड, डिज़ाइन, सोशल सर्वे, हाइपोथेसिस, टाइप्स, ये सब अब ऑन जो डेफिनेशन है, जो टाइप्स है वो याद कर लेना बस। ओके तो ये सब जो है फिर यूनिट 3 में टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, क्वेश्चनियर, शेड्यूल, ये सब तो ऑन पॉइंट है। इसके बारे में सिर्फ आपको डेफिनेशन, टाइप्स पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। जैसे कि ऑब्जर्वेशन का कितना टाइप्स है, लाइक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट, इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इंटरव्यू, नॉन स्ट्रक्चर इंटरव्यू, वो सबको पढ़ना पड़ेगा। टाइप्स, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ये आपने इसको आपको गूगल से ही पढ़ना पड़ेगा। फिर बुक्स में भी, बहुत बुक्स में ये मेंशन रहता है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। फिर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे आपको सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इसका डेफिनेशन पढ़ लेना। या फिर इसमें से ना सम भी दे देता है कि आपको प्रॉब्लम दे देगा कि ये सब में से मीन क्या है, मीडियन क्या है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इजी मुझे ये लगता है, बट इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया। सोशल प्रॉब्लम में आपको मीनिंग, इम्पॉर्टेंट, स्टडी, फिर आपको यहाँ पे क्या है देखो, दरखिम का आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, सुसाइड, एनोमी, वो सब पढ़ना पड़ेगा। लेबलिंग थ्योरी बेकर का पढ़ना पड़ेगा। देन स्ट्रक्चरल इशूज़, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, ये सब पढ़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम एंड इशूज़, फीमेल फर्टिसाइड, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, डिवोर्स, प्रॉब्लम एंड एज। यूनिट 4, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्राइम, जुविलियन डेलिक्वेंसी, करप्शन, कम्युनलिज्म, ड्रग एडिक्शन, सुसाइड, नेपोटिज्म, प्रोस्टिट्यूशन एंड एड्स, ये सब के बारे में डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। कौन सा एक्ट्स, पार्ट्स क्या हुआ है। एंड सी आपको जो थिंकर्स पढ़ना पड़ेगा, मैं बोल दे रही हूँ आपको, सबसे मेन आपको बेसिक थिंकर्स तो पढ़ना पड़ेगा। कार्ल मार्क्स अच्छे से पढ़ना, अगस्ट कॉम्ट अच्छे से पढ़ना, एंड दरखे, मैक्स वेबर, थोड़ा टैलकट पर्सन, और बाकी जो सब थिंकर्स है उनको भी पढ़ लेना। एंड कल्चर में आपको पढ़ना पड़ेगा, वेट आई एम टेलिंग, एरिस्टोटल के बारे में थोड़ा पढ़ लेना, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। ओके, समर के बारे में पढ़ लेना, समर ने ग्रुप के बारे में बोला है। ओके, सेंट साइमन के बारे में पढ़ लेना, मैलोनोस्की के बारे में पढ़ लेना, चार्ल्स कूले के बारे में तो आप लिखा ही है, उनके बारे में भी आप पढ़ लेना। अच्छा, पी सोरोकिन, उन्होंने कल्चर के बारे में बोला है। एंड वी परेटो, उनके बारे में भी पढ़ लेना। एंड योगेंद्र सिंह के बारे में पढ़ लेना, ये इंडियन है। इंडियन में आपको योगेंद्र सिंह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एम एन श्रीनिवास के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत गांधी जी के बारे में भी पढ़ लेना। एंड बस, और भी बहुत है एक्चुअली, मैं कितने थिंकर्स का नाम बोलूँ, क्योंकि थिंकर्स नहीं, सॉरी, सोशियोलॉजिस्ट का नाम बोलूँ, क्योंकि बहुत वास्ट है ये। आपको जो लग रहा है वो है नहीं सिलेबस, क्योंकि आप सोच लो कि डेफिनेशन पढ़ने से हो जाएगा। आप एक बार प्लीज़ लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देख लेना, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत ज़्यादा ही हार्ड है एक्चुअली, बट अगर आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। एंड प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व मॉक टेस्ट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।